भगवान श्री कृष्ण के अमृतमय संदेश को आत्मसात करना चाहते हैं। हम सभी भक्तों के लिए भगवान ने जो कहा, भगवान कहते हैं उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत। अपना उद्धार स्वयं कीजिए, स्वयं को अवसादग्रस्त न करें, खुद को दुखी न करें, खुद को संतापित न करें, खुद को कोसना छोड़ दें। अपने भाग्य को कोसना, अपनी परिस्थितियों को कोसना छोड़ दीजिए और आपको स्वयं का उद्धार करना है। आप जहां हैं वहां से ऊपर उठना है। व्यास ऋषि ने भी महाभारत में ऐसा ही संदेश दिया, उत्थातव्यम जागृतव्यम। उठ जाओ और जाग जाओ। कठोपनिषद को पढ़ें तो वहां भी ऐसा संदेश है। यमराज ने जब नचिकेता एक छोटे से बालक को जीवन की शिक्षा देनी शुरू की तो उन्होंने कहा, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। नचिकेता, उठो जागो और जो प्राप्त करने के लिए तुम दुनिया में आए हो उसे प्राप्त करो। बहुत बार मन में आता है कि उठो जागो, तो पहले तो ये होता है कि जागो और फिर उठो, और यहां कहा जा रहा है कि नहीं, पहले उठो फिर जागो। तो ये उस उठने जागने के लिए नहीं जो आप रोज करते हैं। जब आप जागेंगे तो उठेंगे भी सही, लेकिन यहां संदेश है कि आप जहां हैं उन परिस्थितियों में पड़े मत रहो, वहां से ऊपर उठने की कोशिश करो। और ऊपर उठना है तो अपनी होश बनाए रखो, क्योंकि इस पूरी पृथ्वी में, इस जगती में आपको भुलावा देना, भ्रमित करना, उलझाए रखना बहुत सारे साधन हैं यहां। इसलिए इसको माया कहते हैं। पृथ्वी लोक को, ये माया लोक है। माया लोक है तो ये माया लोक ऐसा है कि जो जादू करता है, हर चीज आपको बांध लेती है। आपका मकान, आपकी दुकान, आपकी चीजें, आपका कपड़ा, आपका आभूषण, आपके अपने, आपके पराये तक आपको बांध लेते हैं। हर चीज में आप चिपक जाते हैं, छोड़ना ही मुश्किल होता है। इतनी तक स्थिति हो जाती है कि हम ट्रेन में भी ना भी सीट मिले, मौका लगे तो रुमाल रख करके, रुमाल रखा सीट पर कब्जा करना चाहते हैं। बाथरूम में गए और आते कहेंगे सीट मेरी है। कैसे? मैंने यहां रुमाल रखा हुआ। रुमाल रख के कब्जा करने को तैयार रहते हैं। छोटे बच्चों में भी आदत होती है कि वो भी किसी के घर में भी गया हो और कोई बच्चा अपने खिलौने खेलने के लिए दे दे तो फिर वापस देता नहीं, वो कहता मेरे ही हैं। किसी से आप उधार ले लें तो लौटाना नहीं चाहते। अगर लौटाएंगे भी, 100 रुपए लिए हों तो देने में कम से कम 10 बार टुकड़े टुकड़े करके देंगे कि उसके काम ही ना आए बिल्कुल भी। पकड़ने की इतनी बड़ी आदत है हमें। और जबकि इस दुनिया में हर चीज दी गई है लौटाने के लिए। हर चीज जहां से आती है वहां लौटती भी है। जैसे भगवान देता है वैसे वापस लेता भी है। इसलिए दुनिया में संयोग के साथ वियोग है, पाने के साथ खोना है, आने के साथ जाना है। संयोग के साथ वियोग है। आए हो तो जाओगे भी, आना याद है तो जाना भी याद रहना चाहिए।
तो ये पृथ्वी लोक जो है ये माया का लोक है। इसमें हम इतने बंध जाते हैं, इतने उलझ जाते हैं कि इससे ऊपर उठ ही नहीं पाते। और ये नियम है कि पहली जगह छोड़ोगे तो तब दूसरी जगह मिलती है। जहां आप हो उसको छोड़िए, उससे ऊपर उठिए तो दूसरी चीज मिलेगी। लेकिन उठने के साथ साथ होश संभाल कर चलना चाहिए। होश रहेगी तो आपके उठने का फायदा है। भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि आप अपना उद्धार करें, अपना कल्याण करें, अपना भला करें। अपना भला करने के लिए आपको सजग होना चाहिए। सजग होना इस रूप में है कि आप खुद को दुखी मत करें, संतापित ना करें। और आगे तो उन्होंने और कमाल कर दिया, आगे कहा कि खुद के शत्रु ना बने, खुद के दुश्मन ना बने, आप स्वयं के मित्र बने। जो अपना मित्र बनना चाहता है उस आदमी को क्या करना होता है? अपनी भलाई के लिए कुछ कठोर कदम उठाने चाहिए। कठोर कदम उठाएंगे तो आपकी भलाई होगी, नहीं तो नहीं होगी। मुश्किल कहां होती है? जब आप जिंदगी की कठिनाइयों का सामना करना नहीं चाहते, जिंदगी के कठिन सवालों से भागना चाहते हैं। और यह ध्यान रखना, परिस्थितियां आपको एक कठिन समस्या के बाद और कठिन समस्या देती है। और जब आप पहले को सुलझा लेते हैं तो आप पहले से ज्यादा सक्षम बन जाते हैं, मजबूत, योग्य, समर्थ। और जैसे ही आप और समर्थ बनते हैं तो फिर और परीक्षा होती है। उसे सुलझा लेंगे तो और मजबूत हो गए। ये ऐसे ही होता है जैसे आपको नई नई क्लास पास करते हुए डिग्री मिलती जा रही है। जो सैनिक युद्ध लड़े हुए होते हैं उन लोगों का बहुत अनुभव हो जाता है, तो उनको बहुत महत्व दिया जाता है कि इन्हें वास्तविकता का सामना इन्होंने किया। क्योंकि थ्योरी तो सब लोग पढ़ लेंगे, सैद्धांतिक ज्ञान तो दे दिया जाएगा, असली ज्ञान तो वहां मिलता है जब आप सामने लड़ते हैं। हमारे देश में कुछ परंपराएं चलती हैं, जैसे विवाह से पहले लड़का लड़की का वर्ण कर लिया जाता है, नाम रख दिया जाता है वर वधू। वर का मतलब होता है जिसको चुना गया, सिलेक्टेड ऐसे कह लीजिए। बहुत सारों में से एक को चुना तो उसका नाम हो गया वर। और जिस घर में से लड़की को देखा जाता है, अनेक लड़कियों में से एक का चुनाव किया तो उसका नाम वधू रखा जाता है। वह जो चुन ली गई लेकिन जो जिम्मेदारियों को निभाने योग्य है, तो उसके संस्कार देखे जाएंगे, कैसी पालना हुई, कैसे घर में। क्योंकि रंग रूप देखने से बात नहीं बनती, देखा यह जाता है कि इनके घर के संस्कार कैसे हैं, उठना बैठना कैसा, मिलना जुलना कैसा है, निभाने में कैसे हैं। अब इसके बाद में कुछ आगे परंपराएं होती हैं। उन परंपराओं में यह है कि लड़के के हाथ में और लड़की के हाथ में दोनों के कंगना बांधा जाता है। कंगन नहीं, कंगना। उसमें 7 गांठें लगी हुई होती हैं। 7 गांठों में कुछ चीजें होती हैं, जैसे हल्दी की गांठ, समुद्र वाली कोई कौड़ी, राई के दाने। ऐसे करते करते लोहे का छल्ला होता है, छल्ला एक प्रेम की निशानी मानी जाती है। ऐसे करते करते 7 चीजें होती हैं, 7 गांठें लगी होती हैं।
विवाह हो गया या होने जा रहा है, तो उस समय की परिस्थितियां आप देखिए। लड़के की पूरी परीक्षा होती है। लड़का जहां बैठा हुआ है विवाह के समय में, तो उसके पीछे लड़की की सहेलियां बैठी हुई होती हैं और वो सब उसको तंग करती हैं, उसका ध्यान बटाती हैं, उसको बीच बीच में कुछ, आजकल तो हेयर पिन ही बहुत बड़ा काम करती है, तो वही वो इस्तेमाल करती रहती हैं, कुछ बोलती रहेंगी। उसके बाद बड़ी बूढ़ी महिलाएं सामने होती हैं, चेहरा देखती रहती हैं कि लड़के का स्वभाव कैसा है, जल्दी उद्विग्न तो नहीं होता, बेचैन तो नहीं होता। और फिर एक रस्म होती है विवाह के बाद, जब दोनों एक दूसरे के हाथ में बंधे हुए कंगना को खोलते हैं, तो लड़के को कहा जाता है कि तुमने एक हाथ से खोलना है, लड़की को कहा जाता है तुम दोनों हाथों से खोल सकते हो, और गांठें लगी भी होती हैं। अब ऐसे समय में लड़की की सहेलियों की तरफ से कुछ ज्यादा छेड़छाड़ चलती है, वो ज्यादा तंग करती हैं। अब ऐसे में अगर लड़का जल्दी बेचैन हो गया कि ये तो गांठ खुल नहीं रही, कैंची दो भी काटता हूं, तो बड़ी बूढ़ी महिलाएं समझती हैं, चेहरा देखती हैं और धीरे से लड़की के कान में बोलती हैं, इसमें धीरज की कमी है, जल्दबाज है, परेशानियों का सामना आसानी से नहीं कर सकता, तुमने ध्यान रखना है, इसे जब भी कोई बात समझाना चाहोगे मूड देखना और पहले मूड बनाना इसका, तब अपनी बात मनवाना, आते ही शुरू मत हो जाना कोई भी बात के लिए, क्योंकि तरीका ढूंढना पड़ेगा। पानी वानी पूछ के, मीठी बातें करके, ठीक ठाक करके, सही मूड में, जो जैसे हम लोग ध्यान में बैठाते हैं ना, तो उस समय कहते हैं कि पहले माइंड सेट करो। माइंड की, मस्तिष्क की एक स्टेट है जिसे अल्फा स्टेट बोलते हैं, कि उस स्टेट में आप पहुंचिए पहले, फिर ध्यान की तरफ जाइए। तो हर जगह परीक्षा होती है। मैं तो ये उदाहरण आपको इसलिए दिया कि आपके जीवन में हर जगह परीक्षा होती है, आप अंदर से कैसे हैं। अंदर से अपने आप को मजबूत किया जा सकता है, तो हर दिन अपने आप को या तो कमजोर करते हो आप या मजबूत करते हो। हर दिन या तो आप कुछ नया सीखकर अपने आप को और प्रतिभाशाली बनाते हो, या जो सीखा हुआ है उसकी भी अवहेलना करके भुलाते जाते हो। कितने लोग अच्छा पढ़ लिख चुके होते हैं लेकिन धीरे धीरे अपनी विद्या भूल जाते हैं। उनको लगता है कि ये तो कहीं काम आना ही नहीं है। वो चाहे पोस्ट ग्रेजुएट भी हो जाए, पिछले वाला सब भूलते चले जाते हैं, क्योंकि उसको दोहराएंगे नहीं, नया सीखने की कोशिश नहीं करेंगे। जिंदगी उनको कुछ और सिखाने लग जाती है, पढ़ाई लिखाई जिंदगी से गई। नियम यह है कि हर दिन आपको अपने आप को मजबूत बनाना होता है, नया सीखना होता है। जो आगे बढ़ रहे हैं, विकास कर रहे हैं, ऊंचा उठ रहे हैं, वो अंदर से शक्तिशाली तो बन ही रहे हैं, समृद्ध बन रहे हैं, बुद्धिमान बन रहे हैं, मजबूत होते जा रहे हैं। उनकी एक पर्सनैलिटी बनती जा रही है। उस पर्सनैलिटी में गिना जाता है कि यह आदमी समस्याओं को सुलझाना जानता है, समस्याओं के सामने हार नहीं मानता। ऐसे सुलझे हुए इंसान के पास बैठकर दूसरों को भी ट्रेनिंग मिलती है, वो भी अपने आप को ठीक करते हैं। कभी भी फेल लोगों के साथ बैठकर आप कोई जिंदगी में ज्यादा अच्छा नहीं सीख सकते। उनके साथ बैठिए जिन्होंने जीवन में कुछ हासिल किया है,
और उन्हीं की सलाह मानिए जिन लोगों ने जिंदगी में कुछ बनाया है। और जो अपने जीवन में फेल रहे हैं वो आपको फेल करेंगे। चुनाव में बहुत बड़ी बात होती है कि आप किसको चुनना चाहते हैं। अगर अर्जुन की जीत में उसकी वीरता का हाथ है तो उससे ज्यादा उसके चुनाव में बहुत बड़ी बात थी कि उसने कृष्ण भगवान को अपना सारथी चुना और कहा कि आप मुझे लेकर चलिए। दुर्योधन ने सबसे बड़ी गलती यह की कि उसने शकुनी को अपना सलाहकार चुन लिया। और कैकेयी की सबसे बड़ी गलती थी कि उसने मंथरा को अपना सलाहकार चुन लिया। आपकी जिंदगी के सलाहकार कौन है? आपको वो सलाह दे रहे हैं जो आपको कहते रहे साहब आप तो आज ही हो गए, अब आप कहां पड़े हुए, निकलो ना बाहर, आप इधर चलो उधर चलो, हम आपको वो बना देंगे वो बना देंगे। वो आपको जोश दिलाकर ले जाएंगे और आपका अपना असली जो आज तक आपने कमाया था वो गया आपका। लोग अपनी कमाई हुई गद्दी छोड़ बैठते हैं, अपना सिंहासन खो बैठते हैं, अपना स्टेटस खो बैठते हैं। जहां आप हो वो खोए नहीं और बड़े हो। एक ही गलती से जिंदगी तो सांप सीढ़ी वाला खेल है। लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। एक लम्हे में गलती होगी और सदियों तक आपको उसकी पीड़ा भोगनी पड़ेगी और यही कहते रहोगे कि बहुत बड़ी गलती हो गई। तो स्वयं का उद्धार कीजिए। उद्धार करने के लिए क्या करना होगा? नया साल आ गया तो नया बनने का मौका मिल गया, तो कम से कम 2020 में 20 चीजें याद कर लीजिए। देखिए रोम में वहां का जो बादशाह था, राजा था वहां का, सीजर ने घोषणा की थी कि नए साल की शुरुआत जनवरी से करो। और वहां के एक देवता थे, उनका नाम था जेनस। उनकी मूर्तियां जो हैं, जो युद्ध द्वार बने होते थे, क्योंकि उस समय लड़ाइयां बहुत होती थी, तो नगर के बाहर युद्ध के द्वार बने हुए, वो शांति काल में नहीं खोले जाते थे, इमरजेंसी में उन्हें खोला जाता था। उसके ऊपर मूर्ति जेनस की रखी होती थी। जेनस को ये लोग जो है एक और नाम से भी, लोगों का उच्चारण करने का तरीका है ना, वे लोग यानुस बोलते हैं और दूसरे लोग इंग्लिश वाले जो है उसको जेनस बोलते हैं। जेनस से जो है जनवरी नाम दिया गया। अब उस मूर्ति के 2 मुंह हैं। उस देवता, जेनस देवता के 2 मुख बनाए गए, एक पीछे देख रहा है, एक आगे देख रहा है। तो उसको वो कहते हैं, जो पीछे देख रहा है वो आपका पास्ट है, कि नया साल वहां से शुरू होता है। तो मनाने का ढंग भी तो इनका यही है ना, 31 जनवरी की, 31 दिसंबर की रात में मनाया जाएगा और 12 बजे देवता की तरफ मुंह करके देखेंगे तो उसका एक मुंह पीछे की तरफ, एक मुंह आगे की तरफ, कि ये वाला जा रहा है और ये वाला आ रहा है। जिंदगी में हर पल यही होता है ना, कुछ चीजें पीछे छूट रही हैं। आप यात्रा करते जा रहे हैं तो यात्रा करते हुए जाओगे तो कुछ चीजें आपकी स्टेशन पीछे छूटते जा रहे हैं और नए आपको मिलते जा रहे हैं। और अगर पुराने कोई पकड़ के बैठे रहोगे तो आगे नहीं जा सकते। तो एक मुंह कहता है कि जो पीछे है ना, वहां की अच्छी चीजें साथ रखो, लेकिन पीछे में पड़े मत रहना, नहीं तो पीछे रह जाओगे। अगर पीछे को याद करते रहे, याद रहना चाहिए कि तुम्हें आगे 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 बढ़ते जाना है, इसलिए मुंह आगे रखो। तो अगर आगे मुंह रखना है तो 20 बातें दिमाग में रख लीजिए। सबसे पहली बात है, जब कहा गया है उद्धरेत आत्मना आत्मानम,
स्वयं को पहचानते हुए स्वयं का उद्धार करें। तो पहला पॉइंट आप सबको यहीं से पकड़ना है कि खुद को पहचानिए। नंबर 1, आप कौन हैं, आप क्या हैं, आप कैसे हैं, आप किस तरह के होने चाहिए। तो ये जरूर देख लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम शेर हैं लेकिन भेड़ बकरियों के बीच में रह रहे हैं। शेर को शेर रहना चाहिए। और मजे की बात यह है, टीम कितनी भी आपकी गीदड़ हो, लीडर गीदड़ नहीं होना चाहिए। अगर लीडर गीदड़ है तो काम खराब है। वही फौज होती है, वही लोग होते हैं। लीडर बदलते ही स्थिति बदल जाती है। अगर ऊपर शेर बैठा हुआ है तो नीचे वाले सारे गीदड़ भी शेर हो जाएंगे। और अगर नीचे शेर बैठे हुए हैं टीम में लेकिन ऊपर बैठा हुआ गीदड़, वो उनको सबको डरा डरा के अपने जैसा बना के छोड़ेगा। इसलिए ये याद रख लीजिए, ऊपर गीदड़ नहीं होना चाहिए, शेर होना चाहिए। शेर है तो आप जिंदा दिली से जिएंगे। तो क्या समझना है आपको, कहीं ऐसा तो नहीं हम गीदड़ों के बीच में बैठे हैं, शेर और गीदड़ बनते जा रहे हैं। तो क्या बनना है, शेर बनना है, बहादुर बनना है। और शेर अकेला ही पूरे जंगल में विचरण कर रहा होता है और देख देख के सब भाग रहे होते हैं। हाथी सारे बहुत ताकतवर है। पिछले दिनों एक जगह में चर्चा कर रहा था तो मैं ये बता रहा था कि हाथी जब खड़े होते हैं, रात में सोएंगे तो सारे सोएंगे लेकिन 2 जागे रहते हैं, वो पहरा देंगे। और शेर तो रात में भी सोया पड़ा, दिन में भी सोया पड़ा, उसे फिक्र ही नहीं है। उसे पता है ना मैं शेर हूं। और पता है तो शरीर ज्यादा बड़ा नहीं है, एक बड़ी बात है उसके पास, एक तो फुर्ती बहुत है, हिम्मत बहुत है, निडर है, जम के मुकाबला करता है। जिन लोगों के पास फुर्ती स्फूर्ति है, फुर्ती से अपने काम करते हैं, अब बिना डरे जिंदगी जीते हैं और सामना करने को तैयार रहते हैं। भगोड़े नहीं है, डरपोक नहीं है, दुम दबाकर भागने वाले नहीं है। उनके सामने कैसी भी परिस्थिति हो, टकराएंगे, तोड़कर छोड़ेंगे पहाड़ को और रास्ता बनाएंगे। भले ही 22 साल लग जाएं दशरथ मांझी को, लेकिन पहाड़ काट के छोड़ा उसने। असली हीरो तो वो लोग हैं, वो जो पर्दे पर दिखाई देते हैं वो हीरे नहीं है आपके। असली हीरो वो हैं जिन्होंने सच में जिंदगी में कुछ करके दिखाया। अभी 26 जनवरी पर आप वो दिखाए जाएंगे छोटे छोटे बच्चे, जिन बच्चों ने कैसे कैसे दूसरों को बचाया, किसी को आग से बचाया, किसी को पानी से बचाया, किसी को लूटने से बचाया। शुरुआत से ही उनके अंदर हिम्मत होती है। यमुनानगर का एक बच्चा जिसने कमाल किया, अभी इस बार उसको सम्मानित किया जाएगा। उसका तो कमाल ये कि एक रूसी महिला जिसको ना हिंदी आती ना इंग्लिश आती, और जिस आदमी ने उसको बुलाया था वही उसके 8 लाख रुपए लेकर भाग गया छीन कर। और एक बच्चा उसको देख रहा था, वो गया पास में, उसने वो गूगल के आधार पर तरीका ढूंढा कि उसकी भाषा को समझने के लिए ट्रांसलेट करता रहा, समझता रहा, उसे अपनी बात समझाता रहा। बात पकड़कर पुलिस को बुलाया, अपने घर में रखा और रखने के बाद उसकी सारी समस्या का अंत करा। उस आदमी को फोन कर लिया जिसने उसके पैसे लूटे थे, पकड़वा के छोड़ा उसको और उसे खिला पिलाकर यह एहसास दिलाया कि तुम भारत में हो और अच्छे लोगों के बीच में हो, तुम्हारी सुरक्षा करने वाले लोग यहां बैठे हुए हैं। मैं अगर बच्चा हूं तो इस बात से मत डरो। जब एक बच्चा सहारा बन सकता है तो यहां बहुत सारे सहारे बन सकते हैं।
नहीं तो ये दिमाग में आ सकता है कि यहां तो लुटेरे लोग हैं, बाहर वालों को बुला लेते हैं, लूट लेते हैं। अपने देश का एक अच्छा संदेश दिया जा सके। बहुत सारी कहानियां आपको सुनने को मिलेंगी, पिछले साल की अलग कहानियां। जिन बच्चों ने, ऐसे बच्चे रहे हैं जिन्होंने अकेले ने, जैसे अभी इस बार भी शायद आएगी कहानी, एक बच्चे ने, गुलदार होता है पहाड़ी गुलदार, जो जैसे ये टाइगर होता है ना, तेंदुआ जैसे होता है, छोटा तेंदुआ टाइप का एक होता है, वो बड़ा फुर्तीला होता है और झाड़ी में छिपा रहता है। तो उसने हमला कर दिया एक बच्चे के ऊपर, और बच्चे की गोद में उसकी बहन थी। उसे बचाने के लिए खुद घायल हो गया, लेकिन आखिर तक लड़ा, बहन को खरोंच नहीं आने दी। छोटी सी बच्ची अपने हाथ में ली हुई, लड़ करके अच्छी तरह पीट कर किसी भी तरह से उस जानवर को भगाया, और घायल अवस्था में रहकर भी अपनी बहन को लेकर घर में आया, और उसके बाद डॉक्टर से कहता मेरा इलाज करो, मैं तो ठीक हो जाऊंगा। लोगों का तरीका होता है ना। ये हमारे शेर सिंह अग्रवाल बैठे हुए हैं यहां, एक तो नाम शेर होता है, ऊपर से सिंह लगा रखा है, डबल शेर हो गए। इनके साथ क्योंकि अच्छे बिजनेसमैन रहे हैं, माफिया वालों ने इनको धमकी दे दी। बहुत पुरानी बात, इतने पैसे यहां दो, नहीं तो गोली से उड़ाएंगे। बोले ठीक है देंगे। ऐसी जगह बुलाया उनको जहां देना था ना, पुलिस से पकड़वाने के बाद खड़े होके बोले मेरा नाम शेर सिंह अग्रवाल है। ऐसे नाम नहीं है, क्योंकि यहां तो एक समय तो ऐसी पहचान हो गई थी कि गुजरात का भाई हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर यहां का भाई मिल जाए किसी को और कहे भाई ने फोन किया, तो आदमी की घबराहट बढ़ जाती है। निवेदन क्या करना चाहता हूं आपको, समस्याएं तो आती हैं जिंदगी में, पता तो लगता है आप अंदर से क्या हो, अंदर से मजबूत हो या शक्तिशाली। तो पहचानिए, पहला नंबर का पॉइंट हुआ स्वयं को पहचानिए, आप क्या हैं, और अपना उद्धार कीजिए। तो अंदर से देखिए आप डरपोक या निर्भीक, बहादुर या कायर, भगोड़े या सामना करने वाले, हिम्मती हो या जल्दी हौसला छोड़कर चल पड़ते हो, तुनक मिजाज हो या आप स्थिरमती हैं। जल्दी जिनका मूड खराब हो जाता है ना, इन्होंने ऐसा बोल दिया, इन्होंने पीछे से टोक दिया, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, इसने छींक दिया, इसने ऐसे बोल दिया, मनुष्य सामने आ गए। बहुत लोगों के जीवन में ऐसा होता है, किसी को भी कुछ भी मनुष्य मान लेंगे। एक राजा ने अपने मंत्री से कहा एक बात बताओ, ये मनुष्य होता है क्या कोई? बोले साहब होते होंगे। नहीं, ऐसा कोई आदमी जिसका सुबह सुबह चेहरा देख लें और फिर सारा दिन खराब हो जाए। मंत्री ने कहा कि ऐसी चर्चा तो सुनी जाती है कि कुछ लोग बहुत मनुष्य होते हैं, शक्ल देखो तो सारा दिन ना खाना मिलेगा ना पानी मिलेगा। तो राजा ने कहा तो फिर ऐसा कोई मिलवाओ ना, हमको भी चेक करके देखें कि ऐसा कोई है। तो जो राज्य का सबसे फेमस मनुष्य था उसे ढूंढा गया और उसको रात को सुलाया गया और उससे कहा भैया सुबह सुबह आपने राजा को मिलना है, राजा आपको देखेंगे
हो सकता है इनाम दे दें। सुबह सुबह राजा ने शिकार खेलने जाना था तो पहले वही दिखाई दिया, और संयोग ऐसा रहा कि उस दिन राजा शिकार खेलने गया और वो अपने दल से बिछड़ गया। दल उनको ढूंढता रहा, टीम के मेंबर्स, वो अपने टीम के मेंबर्स को ढूंढते रहे। सारा दिन में ना तो पानी पी सके ना खाना खा सके। शाम को जब लौटे तो आते ही बोले उसको फांसी पर चढ़ाएंगे। बुलाया उसको, मौत की सजा दी जाएगी, कल आपको फांसी पर चढ़ाया जाएगा। ये बात सुनते ही राजा का जो गुरु था, राजगुरु, वो आ गए। उन्होंने कहा हम भी फांसी देखेंगे। तो अगले दिन 2 फांसी तैयार कर दी राजगुरु ने, एक साधारण फांसी और एक सोने की बनाई। राजा ने कहा यह दूसरी किसके लिए? बोले इससे भी बड़ा मनुष्य है। बोले इससे भी बड़ा कोई है? बोले ये तो वो मनुष्य है कि जिसकी शक्ल देखने से हमारे राजा को खाना भी नहीं मिला, पानी भी नहीं मिला, लेकिन एक मनुष्य और है जिसकी शक्ल देखने से इस बेचारे को फांसी लग रही है। बोले मैं? बोले हाँ साहब आप। बोले इसका मतलब कोई मनुष्य होता ही नहीं? बोले यही हम भी कहते हैं, होता ही नहीं कोई। किसी को भी हम कुछ मान लें, इसको देखने से ये हो जाएगा, उससे देखने से ये हो जाएगा। असल में बात यह है कि जिसको आप जो मान लेते हैं वही आपका होने लग जाता है। असली मनुष्य बाहर नहीं होता, आदमी के अंदर होता है। असली डर बाहर नहीं होता, आदमी के अंदर होता है। अंदर आप ठीक कर लीजिए, सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। मैंने प्रयोग करके देखा। एक सज्जन थे 20-22 साल पहले, बल्कि शायद 30 ही साल हो गए। उनका नाम जबान पर आ रहा लेकिन बोल नहीं रहा हूं मैं। उनके बारे में कहते थे कि इनका चेहरा देख लें सुबह सुबह तो काम खराब होता है। और वो बेचारे जो है इतने परेशान रहने लगे कि अपने बच्चों से भी सुबह नहीं मिलते थे। तो एक दिन अपना वो दुख रो रहे थे कि मुझे ऐसे फेमस कर दिया इन लोगों ने। मैंने कहा आप मुझे मिला करो सुबह सुबह। मैं रोज उनको देख करके अपने काम पर जाता था। घर से निकले बाहर तो पहले वही मिलते थे। कभी ज्यादा टाइम होता था तो मैं उनके लिए चाय मंगवा करके पिलवाता था, क्योंकि चाय के शौकीन थे। और चाय पीते पीते उनकी आंख में आंसू आ जाते थे। बोले आप सुबह सुबह मुझे मिल रहे हैं, मेरे से तो मेरे घर वाले नहीं मिलते। और जब मैं आता था, आते ही उनको फूल देता था और कहता था आपका चेहरा देखने से आज मेरे काम बहुत बने। और सब आकर कहते थे ये सबके लिए मनुष्य है, बस आपके लिए ही बढ़िया है। मैंने कहा ये बेचारा कुछ भी नहीं है। आपने अगर इसको मनुष्य मान लिया तो ये मनुष्य है, और अगर आपने ये मान लिया कि इससे बढ़िया सौभाग्य वाला कोई नहीं है, तो इससे बढ़कर सौभाग्यशाली है भी नहीं कोई। क्योंकि आप अपने अंदर मान्यता रखते हैं और अब तो इस पर प्रयोग हो रहे हैं। किसी डॉक्टर की दवाई पर आपको विश्वास हो जाए, एक सिद्धांत काम करने लगा आजकल, जिसके बारे में कहते हैं कि एक ग्रुप को दवाइयां दी गई, दूसरे को टैबलेट नाम पर खोखली दवाई दी गई और कहा गया एक जैसी दवाई दे रहे हैं, बीमारी ठीक हो जाएगी, और दोनों बराबर ही ठीक हो गए। शायद इसको प्लेसिबो थ्योरी ऐसा कुछ नाम दिया जाता है। मैं क्या बताना चाहता हूं आपको कि आप अपने जीवन में कुछ भी विश्वास कर लेंगे, अंदर से जैसे हो जाएंगे वैसे आपकी दुनिया बाहर दिखाई देने लगती है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि आप खुद को पहचानें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप शेर होकर भी भेड़ बकरियों के बीच में रह रहे हो, उनके बीच में रह रहे हो जो आपको फेल करना चाहते हैं या खुद फेल हैं, जिनकी बातें सुन करके आप और निराश हो जाते हैं। तो क्या करना है? दूसरों का प्रभाव आप पर नहीं आए, आपका प्रभाव दूसरों पर जाना चाहिए। इतना अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, अंदर से अपने आप को मजबूत बनाएं। नया सीखना, नया जानना,
मस्तिष्क नया होगा तो आपकी दुनिया नई हो जाएगी। मस्तिष्क को नया बनाना तो विचार नए, नया सीखिए, नया जानिए, नया पढ़िए, अच्छी किताबें आपके पास होनी चाहिए, अच्छी संगति में बैठिए, अच्छा सुनना भी चाहिए। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि ज्यादातर लोग जो मिलते हैं, बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग, अच्छे ऑफिसर लोग, जब भी यात्रा में मिलते हैं, जब वो कहते हैं कि हम सुनते हैं, नोट भी करते हैं और हमारे जीवन में परिवर्तन आया, तो मुझे इस बात की संतुष्टि मिलती है कि चलिए कुछ लोग तो हैं जो ठीक से आकलन करते भी हैं, लाभ ले रहे हैं, और पूरे देश में विदेश में सब जगह लोगों का जो ये प्यार मिल रहा है। ज्यादातर लोग कहते हैं आप मोटिवेट करते हैं, प्रेरणा देते हैं। मैं मोटिवेट करने से ज्यादा आपको जागृत करना चाहता हूं, आपको जगाना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि आप क्या हैं, अपने आप को पहचानिए। जब आप अपने को पहचान जाते हैं, बस वहीं से कहानी खत्म हो जाती है। अर्जुन को कृष्ण भगवान ने जब पूरी गीता सुनाई तो अर्जुन ने आखिर में जो बोला, उसमें उसने एक शब्द ये भी कहा कि मुझे खुद की याद आ गई, खुद को मैं समझ गया हूं। नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मेरा मोह भ्रम सब नष्ट हो गया, अब मुझे मेरी याद आ गई, मतलब मैं जाग गया हूं। तो मेरी कोशिश भी केवल एक ही है। लोगों को लगता है कि मोटिवेट कर रहा हूं, लोग इंस्पायर हो रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं लोगों में जागृति आए, जागे लोग। इसलिए जो उत्तिष्ठता जागृत प्राप्य वरान निबोधता कहा गया, या उत्थातव्यम जागृतव्यम, तो उसका मतलब ही यही है कि आप उठिए, जागिए और अपने लक्ष्य को पहचानिए। यहां एक बात खास ध्यान देने की है, आपकी पूरी एनर्जी उसमें लगनी चाहिए जो आप जिंदगी में पाना चाहते हैं। अगर आपके दिमाग में यह है कि मैं अपने मोटापे को कम करना चाहता हूं, तो पहले तो कल्पना में अपने आप को देखिए कि मैं ऐसा हो गया हूं। फिर ये देखिए कि ऐसा होने के बाद मैं कैसा फील करूंगा, कितना एक्टिव, कितना अपने आप को स्मार्ट और कितना अधिक हर दिन आगे बढ़ता हुआ खुद को महसूस करूंगा। ये ध्यान में रखने के बाद फिर आप उसकी प्लानिंग करिए। क्या खाना, सब लोग एक ही बात कहते हैं कि आपको एक्सरसाइज फिटनेस से ज्यादा अपनी डाइट को ठीक करना चाहिए। डाइट में मीठा तो छोड़ ही देना है, नमक वगैरह कम कर दीजिए, पानी ज्यादा पीना शुरू कर दीजिए, घी तेल से मुक्ति पाइए। लेकिन नपा तुला जितना डाइटिशियन आपको बताए, जितने बजे खाना है उतने हिसाब से खाना शुरू कीजिए। उसके बाद अगली बात आती है कि पसीना निकले। तो जब आप अपना पसीना बहाते हैं, स्टीम बाथ लें या सोना बाथ लें, नहीं, आप अपनी दौड़ भाग करिए और खुद देखिए पहले से बेटर हो रहा हूं, फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। किसी भी एक चीज की पहले परिकल्पना करनी होती है। तो पहली बात हो गई, स्वयं का उद्धार करना है। पहला पॉइंट हो गया, स्वयं को पहचानना है। स्वयं के मित्र बने, शत्रु नहीं बने। खुद आदमी अपना दुश्मन कब? जब वो लापरवाह होता है। और ये याद रखिए कि प्रकृति में और परमात्मा के नियमों में
किसी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं है। आप अपनी लापरवाही को आसानी से माफ कर देते हैं, लेकिन प्रकृति कभी माफ नहीं करती। अगर आपने लापरवाही की तो सजा भोगनी पड़ेगी। इसलिए लापरवाही की कोई जगह नहीं है कहीं पर भी। आज तक लापरवाह थे, आज तक आलस्य करते थे, आज से छोड़िए। और ये ध्यान रख लीजिए, आपका थोड़ा थोड़ा आलस्य थोड़ा नहीं था, उसने आपकी प्रगति रोक रखी है। नहीं अभी तो मौसम ठीक नहीं, अभी तो थोड़ा सो लेते हैं। कितना बुरा लगता है उस समय जब सवेरे सवेरे अलार्म बज जाए और मीठी नींद आ रही हो, गुस्सा आता है ना। और उसकी आवाज भी बड़ी खतरनाक लगती है। लोग मीठा अलार्म लगाना चाहते हैं, धीरे धीरे टिन टोंग की आवाज निकाले तो ठीक है। और उस समय कैसा भी लगा लीजिए बुरा ही लगता है वो। और अगर लोरी टाइप का हो तो उसको सुन के तो और नींद आ जाएगी। लेकिन मजा तब आता है जब आप अंदर से जागृत हो जाएं, संकल्प कर लें कि इतने बजे जागना। तब क्या होगा, अलार्म बजने से 7 मिनट पहले आपकी आंख खुद खुलेगी, अलार्म की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।